अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक लाइफ विद शेख किचन। आज लाइफ विद शेख में बन रही है बिरयानी, चिकन बिरयानी। आपने कई तरीक़ों से बिरयानी बनाई होगी, कई मुख्तलिफ़ तरीक़ों से देखी भी होगी, मगर ये हमारी अपनी ईजाद करदा बिरयानी है। बहुत सिंपल तरीके से आपको बताएंगे, कोई नए मसाले नहीं डालेंगे, घर की चीज़ें ही डालेंगे जैसे कि हम रोज़ाना करते हैं। ये बिरयानी बहुत मज़े की बनती है, इसमें इतनी मेहनत नहीं लगती जितनी कि दूसरी बिरयानी में लगती है। पहले सालन बनाएं, चावल बॉयल करें, उनकी तह लगाएं। ये नहीं है, ये उससे थोड़ी सी चेंज है, ज़्यादातर उसी से मिलती जुलती है। हमने एक पतीले में प्याज ब्राउन कर लिए, आपके सामने है। जितनी आपकी बिरयानी है आप उस हिसाब से प्याज ले सकते हैं। हमने एक पतीले में घी डाला, घी में प्याज डाल के ब्राउन कर लिए। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी घी में हम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। प्याज हमने अपने साइड पे कर लिए हैं, उसी प्याज वाले घी में चिकन डाल दिया है। चिकन के साथ ही हम इसमें लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल देंगे और साथ ही नमक ऐड करेंगे और इसको कोई 10-15 मिनट के लिए अच्छी तरह उसमें भून लेंगे ताकि गोश्त की स्मेल यानी कि जो खुशबू होती है इसका अपना कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखें, हमने अपने पेस्ट शामिल कर लिया, इसमें नमक शामिल करेंगे। ये बिरयानी थोड़ी सी एंड में जाके बिल्कुल मुख्तलिफ है आम बिरयानी से। ये हमारी अपनी ईजाद करदा है, हमें इसी तरह अच्छी लगती है कि हमारे घर में इसी को पसंद किया जाता है। इसमें हम कोई खड़े मसाले नहीं डालेंगे क्योंकि वो भी हमें पसंद नहीं है। जैसे कि गरम मसालों की कोई भी चीज़ हम इसमें साबुत नहीं डालेंगे, जो भी डालेंगे पीस के ही डालेंगे। ये आपके सामने हमने नमक और दूसरा पेस्ट ऐड कर दिया है। अब इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे, अच्छी तरह जितनी भी हो सके ना कर लें आप इसकी भुनाई। ये देखें, सालन हमारा बिरयानी के लिए तैयार हो रहा है। इसको अच्छी तरह भून के इसमें हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तकरीबन हमने इसमें 2 से 3 बड़े टमाटर ऐड करने हैं। जितने आपको अच्छे लगें, जिस हिसाब से आपको अच्छे लगें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने इसमें 3 बड़े बड़े टमाटर काट के डाल दिए हैं। उसके बाद हमने इसमें सुरख मिर्चें और ज़ीरा डाला है और इसके साथ ही हम 3-4 बड़े बड़े लीमू ऐड कर देंगे। लीमू नहीं, लीमू का रस ऐड करेंगे ताकि हमारी बिरयानी सही स्पाइसी बन जाए। ये देखें, सारे मसाले ऐड हो गए हैं तकरीबन। अब इसमें हम लीमू का रस ऐड करके इसको अच्छी तरह इसकी ग्रेवी बना लेंगे। इसको 10-15 मिनट के लिए हम दम पे रखेंगे ताकि हमारे टमाटरों की अच्छी तरह ग्रेवी बन जाए और हमारा सालन भी अच्छी तरह भुन जाए। ये देखें, आपके सामने है, इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है। अब हम इसको 10-15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। टमाटर भी हमारे भून जाएंगे। इसमें हमने बहुत थोड़ी मिकदार में बिरयानी मसाला ऐड किया है, ज़्यादा नहीं किया क्योंकि ये हमें पसंद नहीं है। सिर्फ एक खुशबू के लिए हम इसमें बहुत थोड़ी मिकदार में बिरयानी मसाला डालते हैं। हमने नेशनल का लिया, आपको जो अच्छा लगता है या अपने घर में इसको रेडी करके रखा हुआ है बिरयानी मसाले को, आप वो भी डाल सकती हैं। आपके सामने है, हमने इसको 10 मिनट के लिए दम पे रखा था। उसके बाद देखें इसकी सिचुएशन क्या है। ये लीमू का रस आपके सामने ऐड कर रहे हैं। 3-4 हमने बड़े साइज़ के लीमू लिए थे। हमारा सालन बिल्कुल रेडी है। इसमें हम अपने चावलों के हिसाब से पानी ऐड कर देंगे। जितने चावल है उससे डबल इसमें पानी ऐड कर देंगे। ये हम पानी ऐड कर रहे हैं। बस आखिरी मराहल पे हमारी बिरयानी। इसके साथ साथ हम मीठा भी बना रहे हैं। ये इसको अभी हम सोने के लिए रख देते हैं बिरयानी को, ये रेस्ट करे।
آگ پہ ریسٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے اپنی سوئیاں لی ہیں، سوئیوں میں ہم نے 2 سے 3 چمچ دیسی گھی ایڈ کیا ہے۔ دیسی گھی ہے، اس میں ہم سوئیوں کو ہلکا سا فرائی کریں گے، کوئی 10 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے فرائی کریں گے، اور اس میں ہم دودھ ایڈ کر دیں گے۔ یہ دودھ والی سوئیاں نہیں بنا رہے ہیں، ہم سادہ سوئیاں بنا رہے ہیں۔ چلیں جب تک آپ دیکھیں بریانی کی کیا سچویشن ہے۔ ہمارا پانی بوائل ہو گیا تھا، اس میں ہم نے اپنے چاول ایڈ کر دیے ہیں، یہ دیکھیں۔ اب جب تک ہمارے چاول پکنا شروع ہوتے ہیں آپ سوئیوں کو دیکھیں، سوئیاں فرائی ہو رہی تھیں، دیکھیں ہماری سوئیاں ہلکا ہلکا فرائی ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کو ہم زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کے لیے فرائی کریں گے، ہلکی آنچ پہ، تیز نہیں کرنی۔ ہمارے چاولوں میں بھی بوائل آ گیا ہے، چاول پکنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہم نے جو چاول ڈالے تھے یہ دیکھیں پکنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کی فائنل لک ہم آپ کو دکھاتے ہیں 10 منٹ کے بعد۔ جب تک سوئیاں دیکھیں، سوئیوں میں ہم نے چینی اور دودھ ایڈ کر دیا تھا۔ دودھ اتنا ایڈ کیا ہے جس میں سوئیاں گل جائیں۔ آپ اس ٹائم اس میں پانی بھی ایڈ کر سکتی ہیں۔ یہ دیکھیں ہماری بریانی کی فائنل لک، پانی خشک ہو گیا تھا، اس میں ہم نے کلر ڈال کے اور جو پیاز پہلے فرائی کیے تھے وہ ڈال کے اس کی گارنش کر لی ہے۔ دیکھیں اب ہمارے چاول کتنے کھلے کھلے اور اچھے بنے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، ایک ایک دانہ کھلا کھلا ہے۔ اس کی خوشبو بہت زبردست آ رہی ہے۔ آپ ٹرائی کریے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ کیسی بنی ہے آپ کی۔ ہماری تو بہت مزے کی بنی تھی۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں، اس کے کلر بھی اتنے اچھے آئے ہیں۔ اس میں جو پیاز بعد میں ڈالتے ہیں اس کا فلیور بہت مزے کا آتا ہے۔ یہ ہماری سوئیاں بھی ریڈی ہو گئی ہیں، یہ دیکھیں اس کی فائنل لک۔ یہ ہم نے ایسی بنائی ہے، دودھ والی نہیں بنائی۔ اس کی فائنل لک یہ بنی ہے۔ سوئیاں بھی دیکھ لی ہیں آپ نے، ہماری بریانی بھی دیکھ لی ہے، ریڈی ہو گئی ہیں دونوں چیزیں۔ اب ہم مزے لے لے کے کھائیں گے۔ آپ بھی بنائیں اور آپ بھی مزے لے لے کے کھائیں۔ اس کے ساتھ ہی لائف ود شیخ کو اجازت دیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اسی طرح ہماری ریسیپیز دیکھتے جائیں اور فالو کر کے ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیں کہ کیسی بنی ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔